बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर 8 में से लास्ट दो बिल्कुल आसान से टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देखिए, जिस वक्त हमने कहा था कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये लास्ट ग्रुप है किंगडम एनिमेलिया का, तो मोस्ट एडवांस भी है और मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप भी है। और ख़ास तौर पे जो उसमें सक्सेसफुल होने का जो था, एक तो उसमें जो सीड प्रोडक्शन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर, प्लस उसमें जो फ्रूट फॉर्मेशन हुई जिसके थ्रू क्या है डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो इजी हो गया है। तो उस डिस्पर्सल ऑफ सीड की वजह से क्या है इनके जो सर्वाइवल हैं उनके चांसेस बढ़ गए हैं। तो यही आज हम देखते हैं कि हमें वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स नज़र आते हैं वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। अब देखें, मोस्ट सक्सेसफुल और लार्जेस्ट ग्रुप होने की वजह से फिर इसके हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या बनेगी। देखें, सबसे पहले जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स के लिहाज से अगर हम देखें उसमें जो फर्स्ट वन आता है वो है फूड। तो उसके लिहाज से हमारे पास देखें जो मेजॉरिटी जो हमारे जो फूड प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्मिक हैं। अब देखें, फूड प्लांट्स में जो ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड के अंदर जिसको हम स्टेपल फूड क्रॉप्स कहते हैं या सैरल क्रॉप्स हैं, राइस है, चावल हो गया, गंदम है, बाजरा है, मकई है, या इसी तरह से जो कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पोटैटो यूज़ किया जाता है वो भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। जितने भी आपके वेजिटेबल्स वगैरह हैं यानी वो भी इसी के अंदर आ रही हैं, यानी सैरल क्रॉप्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी इसी में आती हैं, और जो ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं एंजियोस्पर्मिक में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे अभी हम वो पहले एक टॉपिक कर चुके हैं डाइकॉट के लिहाज से, मैंने रोज़ प्लांट की एक एग्जांपल दी थी। अब ठीक है, वो रोज़ प्लांट है, लेकिन उस रोज़ प्लांट की जो फैमिली है उसके अंदर बाकी जो प्लांट्स आ जाते हैं जिसमें एप्पल भी है, पियर भी है, पीच है, यानी इस तरह के एप्रिकॉट हो गया, ये जितने भी हैं प्लांट्स, ये फ्रूट प्लांट्स वो क्या है एंजियोस्पर्म्स है। यानी एक तरह का आप कह सकते हैं जो मेजर सोर्स ऑफ फूड है ह्यूमन बीइंग के लिए वो एंजियोस्पर्मिक ग्रुप है। इसके साथ जो बेसिक नीड्स के लिहाज से बनती है जो क्लोथिंग वगैरह है, यानी उसमें बेसिकली ना क्लोथिंग के लिहाज से अगर आप देखें फ़ाइबर हमें चाहिए होता है। जो कॉटन फाइबर है, जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कॉटन प्लांट जो था उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और कॉटन प्लांट जो गॉसिपियम है बेसिकली वो क्या है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ह्यूमन हेल्थ के लिहाज से जो हमें रिक्वायर्ड है जो मेडिसिन्स होती हैं उसके लिए हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो कौन से हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और अब देखें, ये वो वाली नीड्स थी जो कि क्या है ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो शेल्टर है अगर मैं उसको भी सामने रखूं, ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए शेल्टर भी है, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल टिम्बर जितनी भी है, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें जो वुड होती है, ठीक है जिम्नोस्पर्मिक वुड भी यूज़ होती है जिसको आप सॉफ्ट वुड का नाम देते हैं, लेकिन उसके अलावा ये फर्नीचर है या बाकी हमारे जितने कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही होती है वो ज़्यादातर कौन से हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। तो इस लिहाज से फिर क्या हुआ, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में हमारे शेल्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसमें भी एंजियोस्पर्म का रोल है। फिर जो नेक्स्ट है ह्यूमन की नीड्स के लिहाज से, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, जो बर्न कर रहे हैं जो वुड या लकड़ी है, या इसी तरह से जो हम ड्यूरिंग विंटर जो जलाते हैं जस्ट टू गेट द हीट, तो वो जो प्लांट्स हैं मेजॉरिटी वो भी कौन से हैं, यानी उसमें जो फ्यूल वुड आप कह लें वो भी मेजॉरिटी जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। अब इसके अलावा एक और भी जो बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि यानी हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे जो
ग्लोब की, जो हमारे अर्थ की जो ब्यूटी है वो प्लांट्स की वजह से है। लेकिन कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम क्या करते हैं, जस्ट वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जब वो लगाते हैं, जिनको आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो वो जो ऑर्नामेंटल उनका जो यूज़ है कि जस्ट टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ होम, गार्डन, पार्क्स एट्सेट्रा, वो उनमें भी मेजॉरिटी जो हमें मिलते हैं वो कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वो एंजियोस्पर्मिक हैं। आई थिंक ये मेरे ख्याल में बहुत आसान सा ये टॉपिक था कि इसके अंदर ना ये आपने डिफरेंट प्लांट्स के जहन में रखने हैं कि फूड के अंदर फ्रूट वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, उनसे मेजर तो क्लोथिंग है, लेकिन कई ऐसे जो होते हैं जैसे हेम्प प्लांट है, हम उससे क्या है ये सैक्स, बोरियां वगैरह बना रहे हैं, मैट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। मेडिसिन उनका यूज़ भी है, हमारी शेल्टर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो भी वुड यूज़ होती है, एंजियोस्पर्मिक फ्यूल वुड भी है। और आखिर में क्या था, जो ब्यूटी को चाहे वो होम की है या गार्डन की है, किसी पार्क की है, उसमें भी क्या है जो मेजॉरिटी यूज़ होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो वास्कुलर प्लांट्स को अब हम सम अप करेंगे कि जो वास्कुलर प्लांट्स हैं वो एक ग्रुप है सक्सेसफुल प्लांट्स का। वास्कुलर प्लांट्स ग्रुप ऑफ, यानी क्या है बेसिकली ये क्या है, ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स का। देखिए जिस वक्त हमने ये चैप्टर ख़ास तौर पर स्टार्ट किया था और उसमें हमने ब्रायोफाइट्स की बात की थी जो कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं। अब ये जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, ये बहुत लिमिटेड हमें नज़र आते हैं, यानी कुछ सिलेक्टेड सी प्लेसेस हैं, यानी जहाँ पे मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस होती हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, सिर्फ वहीं पे है। और वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होने का मतलब ये है कि उनके जो फीचर्स हैं, ख़ास तौर पे बॉडी फीचर्स हैं, वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं कि विच मे हेल्प देम टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और इन एक्सट्रीम कंडीशंस। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम वास्कुलर प्लांट्स को देखते हैं तो ये उसमें हमें एक रेंज नज़र आती है, सक्सेसफुल हैं वो रेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें जब आपने शुरू किया था वास्कुलर प्लांट्स में, जो फर्न के एलाइज वगैरह जिनको हम कहते हैं, जिसमें साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा वगैरह के मेंबर्स हैं, वो भी लिमिटेड हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पहुँचे थे जो फर्न्स हैं या जो फर्न प्लांट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने उसको फिलीसिनी के अंदर पढ़ा था, जो फर्न्स हैं वो कुछ ऐसे टाइप्स भी हैं जो ड्राई एरियाज़ में भी ग्रो करती हैं। मोस्टली ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस और कोल्ड एरियाज़ में होते हैं, लेकिन कुछ ड्राई एरियाज़ में। और ये क्या था, ख़ास तौर पे वो जो जुरासिक पीरियड था, जिस हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, उस दौरान के फर्न्स भी काफ़ी तादाद में थी। तो आज भी हमें फर्न्स है वो ठीक है लिमिटेड प्लेसेस ज़रूर हैं, लेकिन बाकी वो ब्रायोफाइट्स, वो अर्ली जो थे ना वास्कुलर प्लांट्स में, उनके मुकाबले में फर्न्स आज भी हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। बेसिक रीज़न वही है कि इनके जो फीचर्स हैं वो एडवांस है, ख़ास तौर पे इनकी बड़ी एडवांस किस्म की राइज़ोम होती है, और वो जो राइज़ोम है वो अंडरग्राउंड है, प्रोटेक्टेड है, और वैसे भी इनका जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो लार्ज है, इजीली ड्राई नहीं होती। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो वास्कुलर प्लांट्स में फर्न्स के बाद आ रहे थे वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये ठीक है नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, लेकिन जुरासिक जो एरा था ख़ास तौर पे लाइफ हिस्ट्री के लैंड की देखें ना, तो उसमें जो जुरासिक टाइम पीरियड था उसमें हमें ये डोमिनेटिंग प्लांट्स जो थे जो नज़र आ रहे थे, उनमें ये जिम्नोस्पर्म्स भी थे। लेकिन अब ये भी कम हो रहे हैं, अभी भी ना बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं हमारे, ख़ास तौर पे ये देखें ये मरी है या नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह के जो प्लांट्स हैं ना, उनमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा भी नॉर्मली गार्डन्स वगैरह के अंदर भी हम इनको ग्रो करवा सकते हैं और बड़े ईजीली ये ग्रो करते हैं। लेकिन नेचुरली देखें तो ये उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि क्या है एंजियोस्पर्म्स मौजूद हैं, तो इनमें भी थोड़ी सी लिमिटेशंस आ गई हैं। लेकिन एक टाइम था जब ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लांट्स थे लैंड के ऊपर। लेकिन हम वो बात करेंगे कि फर्न्स के मुकाबले में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। पहली बात
कि इनकी जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वेल डिफ्रेंशिएटेड है इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, रिप्रोडक्टिवली हाईली एडवांस है और इनके ऊपर ख़ास तौर पे जो कोन्स वगैरह बनती हैं उनके अंदर सीड बन रहा है, सीड बड़ा प्रोटेक्टेड होता है, प्लस जब सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए क्या है एक रिप्रोडक्टिव हमें सक्सेस नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि इनमें अगर आप देखें जो पॉलिनेशन हो रही थी वो टोटली विंड पॉलिनेशन थी। उसमें क्या थे? विंड पॉलिनेशन। और हमने जिस आज ये पाइनस के बारे में बात की थी, जो मेल कॉन्स होते हैं वो लोअर ब्रांचेस पे हैं, फीमेल अपर ब्रांचेस पे हैं। और अब विंड के लिहाज से ये गारंटी नहीं होती कि एक पोलन ग्रेन जो है वो लाजमन फीमेल कॉन तक जाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनके जो वेस्टेज के चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो एक तो ये कैरेक्टर था जिसकी वजह से पॉलिनेशन कम होती है, जो सीड फॉर्मेशन है वो कम हो रही है। दूसरी तरफ इनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो सीड हैं उनकी डिस्पर्सल जो है वो ज़्यादा नहीं, बल्कि मैंने उसमें बताया था जिम्नोस्पर्म के अंदर कि इनके सीड के साथ एक छोटा सा विंग भी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सीड है तो उसके साथ आपको ये एक पेपरी साइज से ना ये विंग नज़र आएगा, जिसकी वजह से ये क्या है इस तरह से वो पिन करता है ज़रूर, लेकिन क्या है ये थोड़ा सा मेन प्लांट बॉडी से अवे चला जाएगा लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक ये डिस्पर्स नहीं होता। तो एक जो था ना, ये इतने आज सक्सेसफुल प्लांट्स क्यों नज़र नहीं आते, वो ये वाला फीचर था कि जो इस तरह के सीड्स हैं उनकी जो डिस्पर्शन थी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस वो पॉसिबल नहीं थी। वो एक सेलेक्टेड से एनवायरनमेंट में थे, एक लिमिटेड एनवायरनमेंट पे मौजूद थे, वो दूसरे एनवायरनमेंट तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से क्या वो आज भी हमें लिमिटेड नज़र आते हैं। लेकिन फर्न्स के मुकाबले में अभी भी जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस वक्त हम इनकी बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल है, यानी एंजियोस्पर्म जो है वो आप कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल ये प्लांट्स का ग्रुप है। और वो किस लिए? वही जो मैंने रिप्रोडक्टिव फीचर्स की बात की कि जो पहला है, अब देखिए इनमें फ्लावर फॉर्मेशन होगी, अब फ्लावर की फॉर्मेशन की वजह से पॉलिनेशन इजी होगी। दूसरा, फ्रूट के अंदर एनक्लोज हो गए, सेफ भी है, प्लस वो फ्रूट की वजह से क्या है दैट इज़ कैरिड बाय एनिमल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो जैसा सीड इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है तो वैरायटी ऑफ जो हैबिटेट्स हैं उनके अंदर ये डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है एंजियोस्पर्म जो है हमें ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो नज़र आ रहे हैं। थैंक्स वेरी मच। और इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर 8 आज एंड हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम से जब वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, जो कि जैसे हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में, तो वो जो होगा वो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में होगा। उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज़ को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।